हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 में चैप्टर 13 एक्सरसाइज 13.9 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हमें दे रखा है वुडन बुक शेल्फ हैज़ ए एक्सटर्नल डायमेंशन एज अ फॉलो है। हमारी वुड लकड़ी की कोई बुक शेल्फ बनी हुई है जिसकी डायमेंशन है हाइट 110 सेंटीमीटर, डेप्थ 25 सेंटीमीटर, ब्रेथ 85 सेंटीमीटर, द थिकनेस ऑफ द प्लैंक 5 सेंटीमीटर एवरीवेयर। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जैसे कि हमारे एक लकड़ी की इस तरीके की वुडन बुक शेल्फ बनाई गई है, ठीक है, जिसके अंदर 5 सेंटीमीटर जो मोटे हैं वो इस तरीके से प्लैंक डाले गए, यानी कि फट्टे डाले गए हैं। पहला प्लैंक यहाँ इस तरीके से डाल दिया गया, दूसरा हमारा ये कुछ इस तरीके से डाल दिया गया। इनकी जो मोटाई है, ये वाली ये जो बुक शेल्फ की मोटाई है ये 5 सेंटीमीटर की है। ये बात हमें क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। यानी कि ये जो है, अगर आप बुक के अंदर देखोगे तो कलरफुल है थोड़ा, मैंने यहाँ पे कलरफुल नहीं बना रखा। जो इसमें ये ब्लू रंग के ना, ये बीच में जो डंडी ऐसे लगी हुई हैं, ये फट्टे लगे हुए हैं जिनकी मोटाई जो है वो 5 सेंटीमीटर है। ये भी 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 5 जितने भी ये 5 सेंटीमीटर करके हमें दे रखा है यहाँ पे। फिर आगे बोला गया द एक्सटर्नल फेसेस आर टू बी पॉलिश्ड एंड इनर फेसेस आर टू बी पेंटेड। बाहर वाले पे तो हमें पॉलिश करनी है, जो ये एक्सटर्नल वाला है, ठीक है, इस पर क्या करनी है, हमें पॉलिश करनी है। एक्सटर्नल फेसेस आर टू बी पॉलिश एंड इनर फेसेस आर टू बी पेंटेड। और अंदर वाले जो पोर्शन है, इसके अंदर वाले, इनको करना है, हमें पेंट करना है। द रेट ऑफ पॉलिशिंग 20 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर। बाहर पॉलिश करने का जो रेट है वो 20 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर के हिसाब से देना है, और पेंट करने का जो रेट है वो 10 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर के हिसाब से देना है। पेंटिंग द सरफेस एरिया ऑफ द बुक शेल्फ, ठीक है। तो बताओ, पेंटिंग सरफेस एरिया ऑफ द बुक, अगर पूरी पे पेंट करना हो तो इसका टोटल खर्चा क्या बन के आएगा हमारा। बाहर पॉलिश होगी, अंदर पेंट होगा। अगर आप इसकी एग्जैक्टली जो फिगर की बात की जाए तो बुक में आपको एग्जैक्टली नज़र आ जाएगा। ये इसकी एग्जैक्टली फिगर होगी। जो आपको अंदर ये ग्रे कलर दिखाई दे रहा है, यहाँ पे अंदर हमें पेंट करना है, और बाहर जो आपको ब्लू रंग नज़र आ रहा है, जहाँ जहाँ पे, यहाँ पे साइडों में, यहाँ पे इस पर हमें क्या करना है, पॉलिश करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले जो इस क्वेश्चन के अंदर हमें इसकी डायमेंशन दे रखी है वो यहाँ मैं मेंशन कर देता हूँ। अगर आप प्रैक्टिकली देखोगे तो ये फिगर हमारी कुछ इस तरीके से होगी, ठीक है। ये फिगर हमें हमारी इस तरीके से नज़र आ रही है, इसके अंदर जो बनी हुई ना फिगर वो ये होगी, ठीक है। तो मैं इसकी जो 85 दे रखी है, इसे मान लेता हूँ इसकी लंबाई, तो मैं इसको नाम देता हूँ कैपिटल L। और ये जो इसकी है, वैसे तो चौड़ाई है, लेकिन मैं इसको क्या मान के चलूँ कि ये इसकी हाइट है, ठीक है। और ये जो दे रखी है, इसे मान लेता हूँ मैं चौड़ाई 25 सेंटीमीटर। ये एक्सटर्नल डायमेंशन होगी इसकी, जो हमारी बुक शेल्फ है इसकी एक्सटर्नल डायमेंशन। तो यहाँ पे लिख देता हूँ, जो हमारी बुक शेल्फ है, जो गिवन इन्फॉर्मेशन पहले यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, ठीक है, ताकि वीडियो की लेंथ ज़्यादा ना बड़ी हो। तो यहाँ पर मैंने गिवन इन्फॉर्मेशन मेंशन कर ली है कि बुक शेल्फ जो हमारी एक्सटर्नल डायमेंशन है कैपिटल L 85 सेंटीमीटर, कैपिटल H 110, और ब्रेथ जो हमारी 25 सेंटीमीटर। जबकि क्वेश्चन के अंदर देखो जो हाइट दे रखी है 110 दे रखी है, मैंने 110 ही मानी है। डेप्थ यानी कि इसकी जो गहराई है 25 सेंटीमीटर है, और ब्रेथ दे रखे 85, इसको ब्रेथ बोला गया इसके अंदर। बाकी आप अपनी मर्जी से इसकी लेंथ ब्रेथ हाइट को जो मर्जी मान लो, क्योंकि जब सॉल्व करेंगे तब हमें उसको उसके अकॉर्डिंगली ही लेना पड़ेगा, ठीक है। अब इन्होंने लेंथ दे तो दी, जो ये इन्होंने बोली है ब्रेथ है जो 85 सेंटीमीटर है, बट एग्जैक्टली अगर क्वेश्चन के अंदर देखा जाए इस तरीके से इसकी जो बुक शेल्फ है, मैंने इसे लेंथ माना है, ठीक है। वो डिपेंड करता है, फिगर इस तरीके से भी हो सकती है, ये इस तरीके से भी हो सकती है, या फिर इस तरीके से भी हो सकती है, वो उस हिसाब से लेंथ ब्रेथ हाइट डिसाइड हो जाती है। तो मैंने इसे लेंथ लिया है और नीचे वाले को ले लिया ब्रेथ, क्योंकि डायमेंशन कुल मिला के 3 ही होगी, लेंथ ब्रेथ हाइट। आप जिस मर्जी को जो मर्जी मान लो, क्योंकि उसको डायमेंशन को चेंज करने पर उसके नाम बदल जाते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे कि हमारे सिलेंडर है, ठीक है, इस तरीके का कोई सिलेंड्रिकल शेप है, जिसको अगर मैं इस तरीके से खड़ा कर देता हूँ तो इसे कहते हैं इसकी हाइट, यानी कि ये बन जाती है इसकी हाइट बन जाती है। अगर मैं इसको लेटा दूँ तो ये क्या बन जाती है, इसकी लेंथ बन जाती है। जैसे कि पाइप है, ठीक है, ये क्या है, सिलेंड्रिकल पाइप है, इसको मैंने इस तरीके से लेटा दिया तो इसकी लेंथ होगी, खड़ा कर दिया तो ये क्या बन जाएगी, इसकी हाइट बन जाएगी। तो यानी कि इसी तरीके से फिगर को टर्न आउट करने पे जो लेंथ अब ब्रेथ में बन जाती है, ब्रेथ हाइट में बन जाती है। अगर मैंने इस तरह कर दिया तो ये इसकी हाइट बन जाएगी, खड़ा कर दिया तो अब ये इसकी हाइट बन जाएगी, ठीक है। तो बाकी आप अपनी मर्ज़ी से मान सकते हो। मैंने इसको लेंथ माना है, इसे हाइट माना है, इसे ब्रेथ माना है। एक्सटर्नल फेस पे करनी पॉलिश, इंटरनल पे करनी है हमें पेंट। अब इसकी इंटरनल डायमेंशन भी निकाल लेते हैं। किस तरीके से निकालेंगे मैं आपको बता देता हूँ। इंटरनल डायमेंशन, सबसे पहले बात की जाती है इसकी लेंथ की। इसको मैंने कैपिटल से दिखाया है, अंदर वाली को
मैं रेड कलर से दिखा देता हूँ, ये हमारी कौन हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी, इसीलिए मैंने इसको एल माना ताकि आपको समझने में आसानी हुई, लेंथ हो जाएगी। और ये जो होगी हाइट चल रही है ना हमारी, ये हमारी हाइट चल रही है, तो ये हो जाएगी हमारी एच, कैपिटल एच है, इसको दिखा देते हैं स्मॉल एच के साथ, ठीक है। इनके बीच की जो हाइट होगी ये वाली, ये हर में इन तीनों बॉक्सेस के अंदर क्या है, सेम है, जितनी ये है उतनी ही ये है, उतनी ही ये है, क्लियर है। बाकी बात करते हैं लेंथ की। लेंथ कैसे निकालेंगे, ये टोटल है 85 सेंटीमीटर। अब देखो 5 सेंटीमीटर से इधर जो हमारी लकड़ी लगी है, वुड लगी है, वो कम हो गई, 5 सेंटीमीटर इधर से कम होगी, तो 5 माइनस 5, तो हमारी लेंथ हो जाएगी 75 सेंटीमीटर। ये जो लेंथ होगी ये कितनी होगी, 75 सेंटीमीटर, क्लियर है। अब बात की जाए इसकी हाइट की, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन टू प्लैंक, मैं निकालता हूँ डिस्टेंस बिटवीन टू प्लैंक। अब हमारे पास टोटल 3 हाइट है, 1 2 3, तो बाहर इसको मल्टीप्लाई करके चलता हूँ मैं 3 के साथ, क्योंकि हमें जो ये टोटल हाइट दे रखी है वो कितनी है, 110, और ये कितने सौ बटेगी, 1 2 3 सौ बटेगी, तो बाहर मल्टीप्लाई में मैंने ले लिया 3। अब ऊपर से जो प्लैंक लगा होगा ये 5 सेंटीमीटर है, इसकी वजह से 5 सेंटीमीटर इसकी हाइट घट गई होगी, माइनस कर दिया। नीचे से भी लगा हुआ ये प्लैंक, इसकी वजह से इसकी हाइट घटी होगी, इसे माइनस कर दिया मैंने, तो कितना निकल गया है हमारा, माइनस किया तो ये आया हमारा 95। 5 नहीं होगा, हाइट देखो 5 ये 5 ये 5 ये 5 ये, यानी कि इनकी वजह से इनके बीच की जो हाइट होगी वो क्या होगी, घटती चली जाएगी। या फिर आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हो, मैं आपको बता दूं, देखो ये कितना हमारा 5 सेंटीमीटर प्लस इनके बीच का डिस्टेंस कितना है h, ये कितना हमारा 5, ये कितना है h, ये कितना है 5 सेंटीमीटर हमारा, ये कितना है h, ये कितना है 5 सेंटीमीटर। इन सभी को ऐड कर देंगे तो टोटल कितना आएगा, 110 सेंटीमीटर के इक्वल आएगा। 5 + 5 + 5 + 5 कितना हुआ, 20, h + h + h + h कितना हुआ, ये हमारा हो गया 1 2 3 3h हुआ, = 110। पॉजिटिव का है, दूसरी तरफ जाएगा किसको हो जाएगा, नेगेटिव का, माइनस किया इसमें से इसको, ठीक है, तो माइनस करने पे कितना है हमारा 90, 3h, h = 30 में डिवाइड 90 में डिवाइड दिया 3 का, तो ये आया 30 सेंटीमीटर। यानी कि इनके बीच का जो ये जो डिस्टेंस है प्लैंक का, ये कितना है हमारा 30 सेंटीमीटर। ये भी 30 होगा, ये भी 30 होगा, और ये भी कितना होगा, 30 सेंटीमीटर होगा। इनकी डायमेंशन आने के बाद अब निकालेंगे इनका एरिया, ठीक। तो स्टूडेंट हमें एरिया निकालना बुक शेल्फ का जहाँ पर पॉलिश होनी है, ठीक है। हमारी जो बुक शेल्फ है कुछ इस तरीके की है, इसके अंदर ये इसके प्लैंक लगे हुए हैं, तो हमें पेंट करना। देखो इनके अंदर तो हमें किनारी इतनी नज़र नहीं आ रही क्योंकि बहुत पतली है, जबकि क्वेश्चन के अंदर में क्लियरली नज़र आ रही है कि जो इनकी प्लैंक की मोटाई थिकनेस है वो 5 सेंटीमीटर है, 5 तो हमें जो पॉलिश करनी होगी वो ब्लू रंग का जितना आपको एरिया नज़र आ रहा है हर जगह पे होगी, ऊपर साइड में, इसके पीछे, इसके नीचे, और इसकी जो बैक साइड होगी, मतलब कि यहाँ पर भी पेंट होगा 1 2 3 4 5, और इनकी जो ये किनारे होंगे यहाँ पर भी तो पेंट करना होगा, ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात। तो हमें इसको ध्यान में रखते हुए इसको एरिया को फाइंड करना होगा। किस तरीके से फाइंड करें मैं आपको बता दूं। ये मान के चलेंगे कि ये हमारा कंप्लीट क्या एक तरीके से क्यूबॉइड है, इस पूरे क्यूबॉइड का एरिया निकाल लेंगे हम। निकालने के बाद जहाँ जहाँ पेंट नहीं होगा, ठीक है, इतने एरिया में ये तो जो ओपन एरिया है यहाँ पेंट नहीं होगा, इसे माइनस कर देंगे, ठीक है। इसके बीच का जो ब्लैंक एरिया है इसे माइनस कर देंगे, यहाँ का जो ब्लैंक एरिया इसे माइनस कर देंगे, बाकी ये किनारी हमारी एज इट इज़ उसके अंदर इंक्लूड रह जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ मैं लिखता हूँ टोटल सरफेस एरिया ऑफ एक्सटर्नल बुक शेल्फ, ठीक है, और माइनस कर देंगे 3 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ओपन पोर्शन, यानी जो खुला हुआ हिस्सा है, जैसे कि आपको बुक में नज़र आ रहा होगा, ये जो ओपन एरिया है ये 3 है, 1 2 3, इन तीनों के एरिया को क्या कर देंगे हम, माइनस कर देंगे। अब यहाँ पर एक्सटर्नल डायमेंशन लेनी है, तो यानी कि हमें यूज़ करना होगा कैपिटल L, कैपिटल B एंड कैपिटल H, क्योंकि एक्सटर्नल डायमेंशन ये है और इंटरनल डायमेंशन हमने नीचे निकाली थी। तो इसका जो टोटल का फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट L B H H L, ये होता है इसका फॉर्मूला,
ठीक है, और माइनस कर देंगे 3 जो ओपन एरिया है, ठीक है। 3 शेल्फ हमारे बीच में देखो ओपन, एक ये 2 3 खुली हुई है। इसकी लेंथ कितनी है L, ब्रेथ कितनी है चौड़ाई कितनी है वो H दे रखी है, यानी लेंथ इंटू ब्रेथ, यही होगा इसका एरिया, L इंटू में H, क्योंकि यहाँ पर जो ओपन पोर्शन है वो लंबाई में और हाइट के अंदर है, तो मैंने L इंटू एच ले लिया, ताकि जहाँ पर ये ओपन एरिया वहाँ पर पेंट नहीं होगा, बाकी इस हिस्से में तो पेंट होगा ना, तो इसीलिए मैंने पूरी फिगर का निकाल लिया। बाकी जो ब्लैंक पोर्शन है उसे हम माइनस कर रहे हैं, यानी कि L इंटू एच। अब 2 इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं। कैपिटल L हमारा 85, B हमारा 25 इंटू में H 110, L कितना हमारा 85 इंटू में 3, ठीक है। स्मॉल एल हमने निकाला था कितना 75, H हमने कितना निकाला था इनके बीच का 30, तो यहाँ लिखता हूँ मैं L की जगह 75, H की जगह 30, क्लियर है। यहाँ लिखा मैंने 2। अब 85 को मल्टीप्लाई करेंगे 25 के साथ, 2125, दोनों को मल्टीप्लाई किया 25 को 110 के साथ 2750, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 110 को 85 के साथ 9350, माइनस 75 को 30 से मल्टीप्लाई किया 2250, इन तीनों नंबरों को ऐड कर लेंगे 14225 आगे निकल गया हमारा। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 को 2250 के साथ, तो यह आ जाएगा हमारा 6750। 2 को मल्टीप्लाई किया इसके साथ, यह आया हमारा 28,450 माइनस 6750। दोनों को माइनस कर देंगे, माइनस करने पे आया 21,700 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा वो एरिया आ गया जहाँ पे हमें क्या करनी है, पॉलिशिंग करनी है। हमें दे रखा क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर पे पॉलिश करने का जो खर्चा है वो है 20 पैसे का, ठीक है। इसको रुपीज़ में कन्वर्ट करना हो तो डिवाइड बाय 100 कर दो, रुपीज़ में आ जाएगा। हमें करनी है 21,700 सेंटीमीटर स्क्वायर पे पॉलिशिंग। यहाँ लिखता हूँ मैं टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग, टोटल खर्चा हमारा कितना होगा 20/100, 1 सेंटीमीटर का खर्चा है, मल्टीप्लाई कर दो 21,700 के साथ, 2 जीरो हमारे कट गई, 217 को मल्टीप्लाई करेंगे 20 के साथ तो आ जाएगा 4,340 रुपीज़। तो ये हमारा वो खर्चा निकल के आ गया जो इसकी एक्सटर्नल डायमेंशन पे क्या करनी है, पॉलिशिंग करनी है। यानी कि ये जो ब्लू कलर का पोर्शन है इस पर पूरे पे हमने क्या कर दी, पॉलिशिंग कर दी, उसका खर्चा निकल के आ गया। अब आपको जो अंदर ग्रे कलर नज़र आ रहा है, इस ग्रे कलर पे हमें क्या करना है, पेंट करना है। क्या करना है, पेंट करना है। पेंट करने का खर्चा बताना यहाँ पे क्या होगा। तो अंदर की इंटरनल जो डायमेंशन होगी इसकी, देखो ज़रा, ये हमारी बुक शेल्फ होगी कुछ इस तरीके से। अंदर इसके कुल मिला के हमारी 3 क्यूबॉइड बन रहे हैं कुछ इस तरीके से, देखो 1 2 3 बन रहे हैं। हम तीनों का क्या निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे, यानी कि इसके अंदर का भी, इसके अंदर का भी, इसके अंदर का भी। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला तो यही होगा, बट इसमें भी क्या है, यहाँ से क्या ये ओपन है, जो ओपन साइड है वहाँ तो पेंट होगा नहीं, क्योंकि पेंट होगा देखो अंदर 1 2 3 4 और ये अंदर वाली डायमेंशन 5, इन 5 पे ही होगा। जो ऊपर वाली डायमेंशन नहीं होगी, जो सरफेस नहीं हो रहा, उसे क्या कर देंगे हम, माइनस कर देंगे। तो इसके अंदर ओपन सरफेस कितने होंगे, देखो 1 ये हो गया, दूसरा ओपन सरफेस ये हो गया, तीसरा ओपन सरफेस ये हो गया, 3 ओपन सरफेस है, इन तीनों को क्या कर देंगे हम, माइनस कर देंगे। तो इसको मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, यहाँ लिखता हूँ टोटल एरिया टू बी पेंटेड, यानी कि वो एरिया जहाँ पर पेंट किया जाना है। तो इसके लिए 3 बाहर लिखेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया 3 पार्ट है इसके अंदर। 3 पार्ट ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ इंटरनल बुक शेल्फ, ठीक है, और माइनस कर देंगे एरिया ऑफ ओपन पोर्शन। ये भी कितने हैं, ये भी 3 पोर्शन ही है, तो इस टोटल के बाहर क्या रहेगा, 3 रहेगा, ठीक है। क्यों रहेगा, मैं एक बार फिर आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमारे जो क्यूबॉइड बनेंगे टोटल 3 बनेंगे, 1 2 3, ओपन पोर्शन में तो 3 ही बनेंगे, 1 2
और 3, ठीक है। तो इसीलिए बाहर दोनों के क्या रहेगा, 3 रहेगा। अब इंटरनल डायमेंशन का निकाल रहे हैं तो फॉर्मूले लगेंगे, हम लेंगे यूज़ करेंगे स्मॉल एल स्मॉल बी, एल बी बी एच एच एल, क्लियर है। माइनस कर देंगे ओपन पोर्शन ये लेंथ है और ये उसकी क्या है, ब्रेथ है, यानी कि एल इंटू एच, यहाँ लिख दिया मैंने एल इंटू एच, क्लियर है। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। 3 ब्रैकेट 2 एल, स्मॉल एल हमने कितनी निकाले थे यहाँ पे 75, बी कितनी निकाली थी हमने इसकी, बी हमने निकाली थी इसकी, अच्छा ब्रेथ तो इसकी रहेगी। अब ब्रेथ के पीछे लॉजिक और सुन लो इसका क्या होगा, ये मैंने स्मॉल बी से दिखाया है। देखो आगे से जो तो है ये ओपन है, तो यहाँ पर जो प्लैंक लगा होगा वो तो लगा नहीं है, सिर्फ जो इसके लगा होगा बैक साइड में ही लगा होगा, यानी कि इसकी जो थिकनेस रही होगी पीछे वाले की वो ही सिर्फ 5 सेंटीमीटर रही होगी, टोटल है 25 सेंटीमीटर। तो पीछे वाले जो प्लैंक लगा होगा इसके, यानी कि यहाँ पर, क्योंकि आगे तो लगा नहीं है तो जिसकी वजह से आगे की तो मोटाई बनेगी नहीं, सिर्फ पीछे वाले की ही बनेगी। तो 5 सेंटीमीटर माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगी इसकी चौड़ाई 20 सेंटीमीटर, ठीक है। इंटरनल चौड़ाई होगी इसकी 20 सेंटीमीटर, यानी कि ब्रेथ होगी। क्यों होगी, क्योंकि इसके जो पीछे लगा होगा प्लैंक वो ये वाला होगा, यहाँ पे कुछ इस तरीके से, ये 5 सेंटीमीटर मोटा अंदर की तरफ यहाँ पे बैक साइड में इसके लगाया होगा। आगे से तो ओपन है तो यहाँ तो लगा नहीं होगा, इसलिए इसकी मोटाई यहाँ से कुछ भी नहीं होगी, सिर्फ पीछे वाली ही होगी। 25 माइनस में 5 कितना है, 20 सेंटीमीटर निकल के आ गई। अब यहाँ पर बी की जगह रखेंगे 20, बी की जगह 20, एच हमने निकाली थी 30, एच 30, एल निकाली थी 75, माइनस एल हमारी है 75 और एच हमारी है 30, यहाँ रख दिया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 2 75 को 2 से मल्टीप्लाई किया 1500, 3 2 = 6 600, 75 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 2250, ठीक है। 75 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2250, यहाँ ब्रैकेट चल रहा है हमारा, क्लियर है। उसके बाद 3 2 1500 प्लस 600 प्लस 2250, तीनों को ऐड करेंगे 4350 माइनस 2250, 3 इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ 8700 माइनस 2250, 3 माइनस करेंगे इन दोनों को तो ये आएगा 6450, बीच में निशान नहीं है, मल्टीप्लाई दोनों को मल्टीप्लाई किया 19350 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका एरिया निकल के आ गया। एरिया आने के बाद अब मैं इसका दे रखा था रेट पेंटिंग का, यहाँ लिखूँगा मैं कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का, वो हमें खर्चा दे रखा था 10 पैसे। अगर पैसे को रुपीस में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड कर दो 100 का, ये रुपीस में आ गया। टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, अब पेंट हमें करना है 19,350 पे, तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 10/100 के साथ। 1 0 से 0 कैंसिल होगी, 1 0 से 0 कैंसिल होगी, यानी कि 1935 रुपीज़ ये खर्चा आ गया इसके इंटरनल पार्ट पे पेंट करने का। हमें बताना टोटल एक्सपेंस, यानी कि पॉलिश का भी और पेंट का भी टोटल खर्चा कितना आएगा। तो यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ टोटल एक्सपेंसेस इक्वल होगा कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग प्लस में कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग। पॉलिशिंग का खर्चा आया था हमारा 4340 और इसका खर्चा है हमारा 1935, दोनों को प्लस करेंगे 6275 रुपीज़, यानी टोटल इसको पॉलिशिंग और पेंट कराने का खर्चा हमारा 6275 रुपये होगा। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते अगली वीडियो में। ओके बाय बाय, थैंक यू।